हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द चिनाब वैली एजुकेटर पे। दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट तीनों पार्ट हम एक ही वीडियो में कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो तीनों पार्ट आपको इसी में मिल जाएंगे। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड प्रेस द बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। ठीक है, सो दोस्तों इस चैनल पे बने रहिए और अभी थोड़ी देर के बाद आने वाले टाइम में इस चैनल पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। ग्रामर पोर्शन पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी वैल्यूएबल वीडियोस जो होती हैं वो आने वाली है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, है ना। हमें प्रूफ करना है कि फॉलोइंग आर इरेशनल। जो भी आपको यहाँ पे नंबर दिया होगा उसको इरेशनल आपको प्रूव करना है। तो नंबर है क्या, देखो फर्स्ट पार्ट में 1/√2। ये नंबर जो है ना ये इरेशनल नंबर है। ये नंबर इरेशनल हमें पता है, क्यों? क्योंकि √2 क्या है, √2 इरेशनल होता है, √5 भी इरेशनल होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट को देख लो ताकि आपको पूरी समझ आ जाए। ठीक है, तो √2 क्या होता है, इरेशनल होता है। तो 1/√2 मतलब रैशनल अपॉन इरेशनल इक्वल्स टू इरेशनल ही आता है। लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, प्रूव करना है। इस नंबर को देख करके हमें समझ में तो आ गया, फिर भी हमें प्रूव करके बताना है। तो प्रूव करना हम क्या करेंगे, इस केस को हम लोग कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज करें और हम इसको क्या लेके चलेंगे, इसको हम रैशनल मान करके चले, लास्ट में इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन लिखेंगे, लेट अस अस्यूम टू द कॉन्ट्ररी। जो हम पूरे सब इससे पहले जो क्वेश्चन किए उसमें भी वही लाइन हम लोगों ने लिखी है। तो एक लाइन कॉमन है, वो सब क्वेश्चंस के लिए लिखनी है आपको। ठीक है, तो देखो लेट अस अस्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 1/√2 इज रैशनल। तो दोस्तों देखो, हमने ये लाइन लिखी, हमने बोला कि 1/√2 क्या है, रैशनल है। हम इसको रैशनल मान के चल रहे हैं। अगर 1/√2 रैशनल है तो इसका मतलब ये 1/√2 a/b की फॉर्म में आना चाहिए। मतलब क्या हुआ, p/q की फॉर्म में आना चाहिए, क्योंकि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, p/q की फॉर्म में होते हैं। एंड a एंड b आर कोप्राइम नंबर्स। a और b को मैंने क्या बोल दिया, कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर्स सेम नहीं होते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो b को a से मल्टीप्लाई कर देंगे और √2 को a से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आपका, b इक्वल्स टू a√2 हो जाएगा। ठीक है, इंप्लाइज करके हम लिख सकते हैं कि b/a इक्वल टू √2। ऐसा क्यों, क्योंकि a मल्टीप्लाई कर रहा है इधर, तो इधर आके डिवाइड करता है। कोई नंबर इधर मल्टीप्लाई करेगा तो इधर आके डिवाइड करता है वो। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो हम इसको बोलेंगे एज b/a इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। देखो b/a किसकी फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है, सो इट इज रैशनल। तो ये रैशनल नंबर हुआ। फिर अच्छा एक बात बताओ, अगर b/a रैशनल है तो √2 भी रैशनल होगा, क्यों, दोनों बराबर है। तो देयरफॉर करके इसके हिसाब से b/a के हिसाब से हम √2 को भी रैशनल ले सकते हैं। देयरफॉर √2 इज आल्सो रैशनल। ठीक है, √2 भी क्या है, रैशनल है। लेकिन हम जानते हैं कि √2 रैशनल नहीं है। ये रैशनल किसके हिसाब से आया, हमने जो अजम्पशन की है ना, जो गलत अजम्पशन कर दिया, मतलब जो हम लोगों ने बोला कि 1/√2 को रैशनल मानो, तो रैशनल मान के चल रहे हैं। तो जब रैशनल मान के चल रहे हैं तो क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। उसके हिसाब से √2 रैशनल आ रहा है, बट हम जानते हैं, हमें पता है कि रैशनल √2 क्या होता है, इरेशनल होता है। क्यों, इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो देखो, बट हम जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, सब जानते हैं कि √2 क्या है, इरेशनल है। भाई देखो, जो अजम्पशन की उसके हिसाब से √2 रैशनल है, लेकिन हम जानते हैं कि √2 इरेशनल भी है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, रैशनल मान के चले लेकिन √2 क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है। ठीक है, तो हम फाइनली क्या करेंगे, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ किसकी वजह से, हमारी गलत अजम्पशन की वजह से ये हुआ। ठीक है, क्योंकि 1/√2 क्या होता था, 1/√2 जो होता है वो इरेशनल होता था, बट हम रैशनल मान के चल रहे थे, तो तभी करके ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ। तो हम लास्ट में एक लाइन लिखेंगे कि सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन, देखो बहुत सिंपल यार, देखो सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन अरोज बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption, hence we conclude that 1/√2 is irrational। ये जो कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ तो ये किसकी वजह से हुआ, हमारी गलत assumption की वजह से, इनकरेक्ट assumption की वजह से। क्योंकि हमें पता तो था कि 1/√2 क्या है, इरेशनल होता है, बट फिर भी हम लोगों ने क्या किया, इसको रैशनल मान के चले हम लोग। ठीक है, तभी करके ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ कि √2 जो है एक बार रैशनल आ जाता है लेकिन √2 इरेशनल भी होता है, तो कॉन्ट्रडिक्शन ही तो हुआ। लेकिन हम लोगों ने बोला कि हमने ये कंक्लूड किया कि 1/√2 क्या होता है, इरेशनल होता है, क्योंकि वो रैशनल तो होता नहीं है। तो फिर क्या हुआ, फिर इरेशनल हुआ लास्ट में, तो इरेशनल हुआ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, सेकंड पार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, चलो दोस्तों 7√5 को हमें प्रूफ करना है क्या, इरेशनल। यार अगर मैं आपको बताऊं तो
फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में कोई अंतर नहीं है, लैंग्वेज एकदम पूरी सेम है, बिल्कुल सेम है। अब देखते जाओ, देखो आपको बिल्कुल सेम लगेगी। देखो मैं बिल्कुल वही लैंग्वेज लिखूंगा, फर्स्ट लाइन वही, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी। देखो दोस्तों अगर मैं यहां तक की बात करूं ना, तो लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 7√5 इज रैशनल। भाई देखो हमें तो पता है कि 7√5 इरेशनल होता है, 7√5 इरेशनल होता है, क्योंकि √5 क्या होता है, इरेशनल होता है। अगर √5 इरेशनल होगा तो देखो रैशनल इंटू इरेशनल इक्वल्स टू इरेशनल ही होता है, ये लाइन हमें पता है, लेकिन फिर भी बोलता है कि प्रूफ करके बताओ। तो हमने क्या कर दिया, अज्यूम कर दिया कि ठीक है भाई, अगर आपको ये इरेशनल नहीं लग रहा तो हम इसको रैशनल मान के चलते हैं, तो आगे जाकर के कुछ गड़बड़ होगा, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड आएगा, ठीक है। तो फिर आप इसको लास्ट में क्या प्रूफ कर दोगे, इरेशनल प्रूफ कर दोगे, ठीक है। अगर ये रैशनल है हमारी assumption के हिसाब से, अगर ये रैशनल माना तो इसको कैसे लिखते हैं, a upon b की फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि p upon q की फॉर्म में लिखते हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि √5 इक्वल्स टू a upon 7b। क्यों, 7 मल्टीप्लाई कर रहा है तो उधर जाके डिवाइड करता है, कोई भी नंबर इधर मल्टीप्लाई करेगा तो उधर जाके डिवाइड करेगा। दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो ये p upon q की फॉर्म में है, ठीक है, ये P अपॉन Q की फॉर्म में है, तो ये रैशनल नंबर हुआ। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसके हिसाब से ये भी क्या हुआ, रैशनल हुआ। लेकिन है क्या, हमें पता है कि √5 इरेशनल होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था, पीछे वाले क्वेश्चन में भी हम लोगों ने प्रूफ किया था फर्स्ट क्वेश्चन में। तो इसके हिसाब से ये रैशनल हो जाएगा, बट असल में क्या है, ये इरेशनल है, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो उसके हिसाब से हम प्रूफ कर देंगे कि 7√5 क्या है, इरेशनल है, ठीक है। थोड़ा सा लिखते हैं इसके बारे में। देखो यार, जो फर्स्ट पार्ट में लैंग्वेज लिखी थी वही लिखी, एज a upon 7b इज इन द फॉर्म ऑफ p upon q सो इट इज रैशनल। देखो ना, ये p upon q की फॉर्म में है, p upon q की फॉर्म में है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रैशनल बोलते हैं। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होगा, क्यों, ये दोनों बराबर ही तो हैं, तो एक रैशनल होगा दूसरा भी रैशनल होगा, तो देयरफॉर √5 इज आल्सो रैशनल, √5 भी रैशनल है। लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है, इरेशनल है। इरेशनल किसके हिसाब से आ रहा है, असम्पशन के हिसाब से आ रहा है, बट हमें पता है कि √5 क्या है, इरेशनल है। क्यों पता है, क्योंकि इसी एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूफ किया हुआ है। तो ये प्रूफ किया हुआ है कि ये √5 क्या है, इरेशनल है। तो हम बोलेंगे, देखो यार कॉमन लाइन फर्स्ट पार्ट की तरह, बट वी नो दैट √5 इज इरेशनल, लेकिन हम जानते हैं कि √5 क्या है, इरेशनल है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हो रहा है, यहाँ पे रैशनल आ रहा है और यहाँ पे इरेशनल आ रहा है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जो हुआ, एक लाइन में रैशनल दूसरे लाइन में इरेशनल, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हुआ हमारी गलत असम्पशन की वजह से। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन अरोज बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट असम्पशन, हेंस वी कंक्लूड that 7√5 is irrational proved। तो हमने कंक्लूड कर दिया कि 7√5 क्या है, इरेशनल। देखो यार हमें पता है कि 7 क्या है, रैशनल नंबर है, √5 क्या है, इरेशनल है। तो रैशनल इंटू इरेशनल इक्वल्स टू इरेशनल ही होता है, रैशनल अपॉन इरेशनल इक्वल्स टू इरेशनल ही होता है। तो इसलिए ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट, है ना, तो बने रहिए। देखिए भाई थर्ड पार्ट है 6 + √2। भाई एक बात बता देता हूँ, देखो ये रैशनल है और ये इरेशनल है, तो याद रखना एक प्रॉपर्टी होती है, कि रैशनल प्लस इरेशनल इक्वल्स टू इरेशनल ही होता है। तो उसके हिसाब से हमें पता है कि 6 + √2 क्या है, इरेशनल ही है, पर हमें प्रूफ करके बताना है। तो क्या करना पड़ेगा, वो एक लाइन कॉमन जो अभी तक लिखते आ रहे हैं, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट, है ना, 6 + √2 इज रैशनल, रैशनल मान के चलते हैं इसको। देखो लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट, देखो लिख दिया, है ना, इज रैशनल। तो अगर ये रैशनल है तो a upon b की फॉर्म में, यानी कि p upon q की फॉर्म में, a एंड b आर कोप्राइम नंबर्स। तो सॉल्व करते हैं, √2 लिखा इक्वल्स टू में a upon b लिखा, a प्लस का 6 उधर जाके माइनस का 6 अपॉन में 1 कर दो। अगर हम इसको सॉल्व करें तो √2 इक्वल्स टू a 1 जा a होता है और 6 इंटू b होता है, तो b 1 जा b होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, ऐसे ऐसे फिर नीचे भी करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, p upon q की फॉर्म में है। यार देखो अगर ये p upon q की फॉर्म में तो रैशनल हुआ, तो इसके हिसाब से ये भी रैशनल हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या है, इरेशनल है। इससे पहले पार्ट में भी मतलब कि हम लोगों ने पढ़ा, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो देयरफॉर या फिर एज करके हम लिखते हैं कि, देखो यार एज a - 6b upon b इज इन द फॉर्म ऑफ p upon q सो इट इज रैशनल, ये रैशनल है। अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल है इसके हिसाब से, क्योंकि दोनों बराबर ही तो हैं, तो ये रैशनल हुआ। लेकिन हम जानते हैं कि √2 क्या है, इरेशनल है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन कैसे अराइज हुआ, हमारी इनकरेक्ट असम्पशन की वजह से, जो अभी दो पार्ट में पीछे पड़ा उसके हिसाब से तो हुआ। तो चलो देखो हम लास्ट में लिखते हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन अराइज हुआ किसकी वजह से, गलत हमारी जो असम्पशन थी उसकी वजह से। हेंस वी कंक्लूड दैट 6, है ना, 6 + √2 इज इरेशनल, ठीक है। ये लैंग्वेज लिखते हैं यहाँ पे, देखो व्हाट वी नो दैट, है ना, ठीक है। सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन अरोज बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट असम्पशन, हेंस वी कंक्लूड दैट 6 + √2 इज इरेशनल। इसलिए हम लोगों ने बोला कि ये इरेशनल प्रूव्ड हुआ, ठीक है। ये सभी पार्ट का ना जो लैंग्वेज है ना, इन सभी पार्ट की जो लैंग्वेज है वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, सभी लाइन सेम है। तो
कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.3 होती है खत्म, ठीक है।